उदय एजुकेशन इंडोन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास ले रहे सभी विद्यार्थियों के लिए गुड मॉर्निंग। देखिएगा, आज हम वैदिक गणित पढ़ाने जा रहे हैं। आप कक्षा 9th में वैदिक गणित के जोड़, बाकी, गुना पढ़ चुके हैं। ये जो कक्षा 10 है, कक्षा 10 में ज़्यादातर जो संक्रिया भाग है उस पर विशेष फोर्स दिया गया है। इसकी कई विधियाँ इसमें दी गई हैं। भाग करने की जो विधियाँ हैं, वैदिक गणित की जो भाग की विधियाँ हैं, उनको बताया गया है। हम आज इन विधियों के बारे में ही जानेंगे। वैदिक गणित जो है यह प्राचीन काल से चलता आ रहा एक ऐसा गणित है जिसके द्वारा अनेक संक्रियाओं के कठिन सवालों को आसानी से किया जा सकता है। अब देखिएगा, जो वैदिक गणित है, हमारी इस क्लास में वैदिक गणित में हम आज कई विधियों, जैसे भाग विधियों को दिया हुआ है। जैसे हमारी किताब में जो पहली विधि है वह है निकलम विधि, इसके द्वारा भाग किए गए हैं। दूसरी जो विधि है सूत्र परावर्त्य विधि। तीसरी जो विधि है वह है ध्वजांक। अब देखिएगा, मैं आपको आज निकलम विधि बताने जा रहा हूँ। मैं आज आपको निकलम विधि बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो निकलम विधि है, इस निकलम विधि यह कौन से भागों को कर सकती है, किस प्रकार के भागों को हल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी इसके द्वारा। तो देखिएगा कि हम जानते हैं कि जो वैदिक गणित होती है उसमें आधार होते हैं। जो आधार जो होते हैं वो 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार के होते हैं। तो निकलम विधि के द्वारा उन भागों को किया जा सकता है जिनके जो भाग देने वाले अंक होते हैं, वो उस आधार के पास के हों और साथ में कम हों, यानी आधार से कम हो। जैसे 10 से कम है वह, तो 8 हो, 9 हो, 7 हो, 6 हो, इस तरह से, यानी कम मात्रा में हो, वो उसके पास के हों और साथ में भाग से जो आधार होता है उससे कम हो। इसी तरह से 100 से 98, 97, 96, 92, 95, 88 कम है। इसी तरह से फिर 1000 से, यानी आधार जो है उस आधार से कम होना चाहिए, तब हम निकलम विधि द्वारा भाग कर सकते हैं। अब हमें यह करना है कि करते कैसे हैं, भागों को करते कैसे हैं। तो इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। और जो उदाहरण है उसको हम प्रश्नावली जो है कक्षा 10 की, उसका पहला ही जो सवाल है उसको ही लिया जाता है, क्योंकि इसमें निकलम विधि से ही भागों को करवा रहा है। तो उसमें दे रखा है 1245 भाग 97। यह हमें निकलम विधि के द्वारा करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आधार जो है उसके पास का अंक होना चाहिए। तो ये 100 के, ये कौन से आधार के पास का अंक है? 100 के। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि यह 100 के पास का अंक है और यह आधार से कितना कम है? तो यह आधार से कितना कम है? 3 कम। कितना कम है? 3 कम। तो आपके समझ में आया होगा कि यह 3 कम है। तो इसको किया जा सकता है। अब देखिएगा इसको करते कैसे है, क्रिया विधि किस तरह से करनी है। तो देखिएगा, हमारा यहां पर इस भाग के बाद हमको लिखना है कि आधार बराबर कितना है हमारा? 100। आधार बराबर कितना ले लिया? 100, क्योंकि इसमें 2 अंक है ना। अरे 100 से के पास ही तो है, ये 10 के पास थोड़ी है। तो 100 के पास का अंक है 97, इसमें आधार 100 हो गया। इस आधार में कितने शून्य हैं? इस आधार में 2 शून्य हैं। 2 शून्य हैं। अब 2 शून्य हैं तो हमको 3 खंड बनाने हैं। 3 खंड इस तरह से बनाने हैं, 1 खंड, 2 खंड और 3 खंड हो गए। 3 खंडों में हमें सबसे पहले जिस संख्या का भाग देना है वो लिखनी है, लिख दी। उसके बाद हमें
97 में जो आधार है वह 100 है। 97 का जो आधार है वह हमने 100 लिया है। इस 100 को इस तरह से एडजस्ट करना है हमको कि इस जो संख्या दी हुई है जिस संख्या में हमें भाग देना है, और किस संख्या का देना है, 97 का देना है या नहीं। तो हम ये कहते हैं कि जो 12,245 है, इसमें 2 अंकों को हम किधर लिखेंगे, इधर तीसरे खंड में। क्योंकि हम तीसरे खंड में ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो आधार है उसमें 2 शून्य है। यदि आधार में 1 शून्य होता तो इसमें से हम कितने अंकों को लिखते, 1 अंक को। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये 45 क्यों लिखा है तीसरे खंड में। अब देखिएगा, बचे हुए शेष अंकों को हम इस तरह से बीच के खंड में लिख देते हैं। अब देखिएगा आगे, जो आधार है यह 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो इसको आपको नीचे लिख देना है। तो 97 को अगर मैं 3 करूं, जोड़ूं, इसमें प्लस करूं तो 100 आ रहा है, यहां मेरा आधार आ जाता है। तो इसका मतलब मेरा जो ये अंक लिया है मैंने, ये अंक लिया है ना, ये निखलम के लिए जो अंक लिया है ये मेरा सही है। आप 97 में 3 जोड़ेंगे तो अब जो 3 लिया है इसके बाद हमें कुछ नीचे इस तरह से एक रेखा खींच लेनी है। खींच ली। अब रेखा खींच करके हमको क्या करना है, देखिएगा कि सबसे पहले हमें इस तरह से डिवाइड कर लिया। निकलम में सबसे पहले इसको जमाना जरूरी है। 2 अंक आधार में है तो 2 अंकों को तीसरे खंड में लिखना है, बचे कुछ अंक जो हैं वो इधर लिखने हैं बीच में, और जिस संख्या का भाग देना है वो इधर लिखना है। और जो हमारा आधार है और आधार में और जो भाग देने वाली संख्या है इसमें कितना डिफरेंस है ये आपको यहां लिखना है। लिख लिया। अब देखिएगा आगे, अब जो 3 है सबसे पहले इस तरह से जमा करके हमको ये संख्या उतार लेनी है। सबसे पहले उतार ली, ये संख्या उतार ली। उतारने के बाद हमको क्या करना है, इस संख्या को इससे गुना करना है। अब देखिएगा, मैंने इसमें 3 लिया है, 1 अंक लिया है। अब देखो आपकी 100 में और 97 में ये 3 है। इस वैदिक गणित में एक विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है अंकों का, यानी जो अंक होते हैं ना, जैसे आधार में कितने अंक हैं, अरे आधार में 3 अंक हैं, अर्थात 2 जीरो है, तो 2 जीरो हमने 3 खंड में ले लिए। लेकिन हमने देखा है कि ये जो हमने लिया है इसमें 3 लिया है, तो हमको 3 नहीं लेना है, जितनी जीरो हैं उतनी ही संख्या होनी चाहिए। तो हम इनकी संख्या को बनाने के लिए यहां जीरो रख देंगे। अब देखिएगा, अब ये जीरो रख दिया। अब हमको क्या करना है, हमको 1 उतार लिया इस तरह से, 1 उतार करके फिर से इसको गुना करना है इससे। सबसे पहले मैं 0 से गुना करूंगा तो 0 आया। यहां नहीं रखना है क्योंकि हमने इसके नीचे की संख्या उतार ली है। उतारने के बाद 1 को गुना किया 0 से, और उसके बाद फिर 1 को गुना किया 3 से। तो करें, 3 से गुना किया, इसको 4 के नीचे रखा, और 5 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो इसलिए हमको एक छोटा डंडा कर देना है। इसके बाद हमको फिर से 2 उतार लेना है। देखिएगा ये संख्या उतर गई। उसके बाद हमें ये जोड़ना है, लगभग जोड़ना है, तो हमारा 2 आया। अब इस 2 को गुना करना है 0 से, तो जब 0 से गुना किया मैंने तो फिर से इसमें 0 आया, और फिर 2 को इससे गुना किया तो कितना आया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। अब ये पूरा कॉलम हो गया। अब कॉलम पूरा होने के बाद हमको फिर से कुछ नहीं उतारना है, इन सबको जोड़ देना है। तो 6 और 5 हो गए 11, और 4 और 3 7 और 1 8, अर्थात मैं क्या कह सकता हूं, ये हो गया मेरा, देखिएगा 6 और 5 11 हो गए, और इस तरह से फिर इनको जोड़ दिया है मैंने, और जोड़ने के बाद ये क्या हो गया 81। अब देखिएगा हमारे लिए ये संख्या आ गई। अब इसके बाद कोई अन्य क्रिया विधि रही क्या, नहीं रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका जो संख्या है इसमें कितनी बार भाग गया, 12 बार। जो 97 है उसका 12 45 जो संख्या है इसमें कितनी बार भाग चला गया, 12 बार। और जो ये कॉलम होता है, तीसरा कॉलम जो होगा, ये हमारा भागफल का होगा। भाग करने के बाद जो फल आया है ये भागफल का होगा, है ना, और उसके ये शेष फल का होगा। आपके समझ में आया होगा। इसी तरह से अन्य भी हमको करने हैं। अब ये आपके समझ में आया होगा। अब हमको दूसरा दोबारा से बता देता हूं मैं।
तो इस तरह से आपको ये जो पहला प्रश्न था ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए दूसरा बता रहा हूं इसी तरह से। अब मैं आपके लिए दूसरा प्रश्न बता रहा हूं, तो देखिएगा दूसरे में जो दूसरा है वो हमारे लिए दिया हुआ है 3/1/8 इस तरह से दिया है और इसको निकलम विधि से करना है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि जो 8 है यह किस आधार के पास की संख्या है, तो 10 किस आधार के पास की संख्या है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आधार बराबर 10। आधार एवं जो संख्या है उसमें अंतर कितना है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का ही तो है, 8 और 2 10। तो हम देखिएगा किस तरह से करेंगे। 3 खंड बनाएंगे, 3 खंडों में जो आधार है उसमें कितने शून्य, 1, तो एक संख्या इधर लिखेंगे, बची कुची इधर लिखेंगे, भाग देने वाली संख्या इधर लिखेंगे, साथ में ही जो अंतर है उसको इधर लिखेंगे। लिखने के बाद जो हमारी प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है, जमाने वाली जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो गई। और उसके बाद फिर हमको 3 इस तरह से उतार लेना है। अब हमने इसको आगे 0 नहीं लगाना है क्योंकि हमारे आधार में भी एक 0 है और हमारे इसमें भी 1 है, तो हमको कोई भी इस तरह से एक्स्ट्रा शून्य नहीं लगाना है। अब देखिएगा इस 3 को इससे गुना कीजिए, तो 3 दूनी 6। अब हमको ये 6 कहां उतारना है, ये आगे के कॉलम के नीचे, यहां नहीं उतारना है क्योंकि इससे तो हमने ये अंक उतार लिया है, तो 6 यहां लिख दिया। इसके बाद हमको फिर से कोई भी संख्या हमारे पास नहीं रहती है। अब जब संख्या ही नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यहां डैश लगा देते हैं। ये डैश इसलिए लगाओ आप ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, यानी उसका स्थान घेरो। अब देखो हो गया। अब हमको फिर से क्या करना है, जो 6 है और ए है 1 है, यानी आगे का कॉलम देखना है, तो 6 और 1 7, ये उतार लिया 7। अब 7 को फिर से हमें गुना करना है, 7 दूनी 14 हो गया। और जब मैंने इसको इस तरह से किया तो इस तरह से 14 को लिख लिया। अब देखिएगा 14 जो है, अब इसमें ये जो प्रक्रिया है, हमारा जो बीच का कॉलम है इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई। और पूर्ण होने के बाद हमें ये जोड़ना है, तो ये कितना हो गया, 4 और 1 5 हो गया। और 5 होने के बाद फिर हमारा ये 1 का 1 इस तरह से उतर गया। अब हमने देखा कि 37 तो हमारा भागफल हो गया और 15 हमारा शेषफल हो गया। लेकिन एक बात देखिएगा आप, इसमें एक थोड़ा सा क्या एक्स्ट्रा हुआ कि 15 शेषफल है, जबकि हम भाग किस संख्या का दे रहे हैं, 8 का। तो 8 बड़ा है या 15 बड़ा है, यानी शेषफल जो अपन दे रहे हैं जो वो है भाग देने वाली जो संख्या है उससे बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब हम एक बार और भाग दे सकते हैं। तो हमको क्या करना है, इस 1 को इसमें जोड़ देना है, और हम जोड़ने के बाद हमको इस 15 में से 8 को घटा देना है। देखिएगा हम इस तरह से जब घटा देंगे तो अब क्या हो जाएगा, 37, तो ये हो जाएगा 38। और इसके बाद 15 में से जब 8 जाएंगे तो 8 जाने के बाद ये हो जाएगा लगभग 7 हो गया है, यानी। तो इस तरह से हमको पता चल जाएगा कि जो 38 है ये हमारा हो गया भागफल और ये हमारा क्या हो गया, शेषफल। समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूं, निकलम विधि उन्हीं भागों के लिए जरूरी है, उन्हीं भागों के लिए अप्लाई होगी जिनका आधार के संख्या, जो आधार है, जो आधार होता है उसके पास की संख्या है कोई और उसका भाग दिया जा रहा है, ध्यान रखना, और वो आधार से कम होगी। तो अब देखो हमें 3 खंड बनाने हैं, 3 खंडों में इस तरह से जमा लेना है। जमा करके 3 खंडों में 1 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 अंक है, बच्चे कुछ शेष अंक यहां लिख दिए, जिस संख्या का भाग दिया जा रहा है वो यहां लिख दी, और जो अंतर है वो यहां लिख दिया। 3 यूं की यूं ही उतार लिया। उतारने के बाद 3 को इससे गुना किया, 6 आ गया, 6 और 1 7 हो गया, यानी 6 और यानी दूसरे अंक को मैंने जोड़ लिया। अब 7 बचा हुए, अब इस 7 को यानी हमें इस तरह से गुना करना है, सबसे पहले उतारो और उतारने के बाद इस तरह से गुना करो। गुना करने के बाद जो आएगा उसे यहां लिखो, समझे नहीं, इस तरह से गुना करने के बाद उसे यहां लिखोगे और लिखने के बाद फिर से जोड़ोगे और जोड़ने के बाद जो भी अंक आएगा फिर उसे इससे गुना करो। गुना करने के बाद जो भी आएगा उसको अगले कॉलम में लिख करके और जोड़ दो। जोड़ने के बाद हमारा 15 आया और 15 आने के बाद इसका 37 आया। लेकिन 37 में जो अपना शेषफल रह रहा था वो कितना रह रहा था,
शेषफल जो था वो 15 रह रहा था, जो कि संख्या 8 से बड़ा था, इसलिए हमें एक इधर जोड़ दिया है और इसका शेषफल निकाल लिया है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। यदि किसी के समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से वीडियो देख सकता है। तो इस तरह से आप इसे उतार सकते हैं। अब देखो अगला, तो इसका भागफल हो गया 38 और शेषफल हो गया इसका 7। अब अगला प्रश्न देखिएगा। जो हमारी निकलम विधि है उसके 2 प्रश्न हम करा चुके हैं। अब देखिएगा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा 1013 भाग 88। 1013 भाग 88 यह है, और निकलम विधि से करना है। 88 है हमारा, आधार क्या होगा 100, आधार बराबर 100, और जो अंक है उसका अंतर कितना होगा 12। 12 ही हुआ नहीं तो 12 हुआ। अब देखिएगा आगे, हमें खंड बनाने हैं तो खंड बना लिए, और खंड बना करके 2 अंक चाहिए, उधर लिख दिया, बीच के अंक लिख दिए, 88 लिख दिया, उसके बाद हमने 12 लिख दिया। अब हमको देखो 0 लगाया क्या हमने, नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि इसमें आधार में 2 0 थी, 2 शून्य थे, तो 2 ही अंकों का है। हमने नीचे अब लाइन खींच ली। खींचने के बाद हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 1 उतारा, 1 उतारने के बाद जब हमने 1 उतारा तो 1 को गुना किया 1 से, पहले 1 से गुना किया तो 1 1 आ गया। उसके बाद फिर 1 को गुना किया 2 से, आ गया 2 आ गया। अब इसके बाद हमको इसको जोड़ना है, तो फिर से हमारा जोड़ने पर आ जाएगा 1, और 1 आने के बाद फिर से हमें गुना करना है इससे। अब गुना करने के पश्चात हमें गुना करने के बाद इसके कॉलम में नहीं लिखना है, यहां नहीं लिखना है, हमें नीचे लिखना है। तो अब इसको गुना करेंगे हम, 1 1, फिर 1 को 2 से गुना किया, 2 1 2 हो गया। अब अपन का ये कॉलम खत्म हो गया, तो इसके बाद तो ये शेषफल का कॉलम है, इसमें से हमें कुछ लेना नहीं है। हमारी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो गई। अब देखिएगा, हमें इसको जोड़ देना है, 3 और 2 5, और ये हो गए 4, लगभग 2 और 1 3 और 1 4, और ये हो गया। इसका जो भागफल आया वो तो हो गया 11, और शेषफल हो गया 45। तो भागफल 11 हो गया, और शेषफल जो है वो हो गया, शेषफल जो है वो हो गया 45। तो इस तरह से आपकी निकलम विधि पूर्ण होती है। और निकलम विधि जो है प्रश्नावली जो 1 है उसका पहला प्रश्न है, और पहले प्रश्न के यही हैं जो तीनों मैंने आपके लिए बताए हैं। वो तीनों जो आपके प्रश्न हैं वो यही हैं, आप यहां से कर सकते हैं।